फिर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे वो इस लेक्चर में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है इफ A इज इक्वल्स टू ए आई जे यम इंटू एन, उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यन इंटू यम हो जाएगा, यम एन को यन यम कर देगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 3 का बना हुआ है, जब इसका मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो 3 इंटू 2 का हो जाएगा, यानी कि 3 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे। देखिए पहला जो रो होगा वो पहला कॉलम बन जाएगा 5 4 3, यहाँ पे 6 1 0। देखिए 3 रो 2 कॉलम, यानी 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स 3 इंटू 2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक ट्रांसपोज में जो पहला रो होगा वो पहले कॉलम में, जो दूसरा रो होगा दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा। बस यही इसमें है। देखिए एक और एग्जांपल 1 0 3 4, 4 इंटू 1, यानी कि इसका ऑर्डर कितना आएगा 1 इंटू 4 ट्रांसपोज करने के बाद। देखिए 1 0 3 4 1 इंटू 4 का मैट्रिक्स। देखिए एक रो 4 कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, ठीक है। तो 4 इंटू 1 का जो मैट्रिक्स होगा वो 1 इंटू 4 का बन जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे हम देखिए प्रॉपर्टीज है कुछ। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। आप एग्जांपल लेके चेक कर लीजिएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके तब ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकाल के दोनों अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के तब ऐड करें, तब फिर इक्वल होगा। देखिए उसके बाद दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें, या पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और यहाँ बी ए होगा, ए बी नहीं होगा, बी का ट्रांसपोज निकाल के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तब फिर सेम रिजल्ट मिलेगा, ए बी पे नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करेगा ए मैट्रिक्स का, उसका पूरा होल का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है, तो कांस्टेंट को बाहर करके ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है तो उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करें वो ए आ जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 -3 1 -3 0 5 1 5 0। देखिए अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालें, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, अगर इसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं तो ये 2 -3 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ, ये -3 नीचे, यहाँ 0, यहाँ पे ये वाला 5, उसके बाद ये 1 यहाँ 5 यहाँ 0। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ए का ट्रांसपोज हमको एक मिल गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालें तो वो मैट्रिक्स आए लेकिन कुछ साइन चेंज हो जाए, यानी माइनस आ जाए, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं -a अगर आ जाएगा तो कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक इसका एग्जांपल है 0 -5 -1 5 0 6 -1 6 0। एक चीज और, स्क्यू सिमेट्रिक का जितने भी एग्जांपल आपको मिलेगा उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। आप बना के चेक करिए, अगर बिना 0 के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता है, आप बना के चेक करिएगा, ठीक है। यानी कि हमेशा हमको डायगोनल एलिमेंट 0 ही मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशंस में। देखिए यहाँ पे अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ये ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, देखिए क्या होगा 0 5 -1 -5 0 -6 -1 6 0, ठीक है। बस देखिए साइन यहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो गया, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव हो गया, यानी कि अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो हमको फिर से वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी कि ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -a, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिले उसका नेगेटिव साइन होगा, उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और सेम मिल जाएगा तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए अगर दिया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये देखिए ये ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज है, दो को ऐड करेंगे कोई दूसरा एक और मैट्रिक्स बनेगा, मान लीजिए उसका नाम पी है। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है और माइनस ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका कोई क्यों आएगा। अच्छा, हम इसको कह रहे हैं कि P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लें, यानी कि P का ट्रांसपोज भी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू P का ट्रांसपोज। यहाँ देखिए A ट्रांसपोज प्लस, ये प्रॉपर्टीज में भी हमने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का उसका फिर ट्रांसपोज करें तो हमको ए मैट्रिक्स मिल जाता है। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया पी ट्रांसपोज। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या माना है, पी माना है, यानी कि पी इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज, ए डैश इक्वल टू ए पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऐसे ही अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखिएगा, यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू का ट्रांसपोज। ये देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज आ जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, ए को हाँ ठीक है माइनस होगा, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो क्यू ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम कह सकते हैं, अब कहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर देंगे दो भागों में, जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट होगा। देखिए उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, कोई भी ए मैट्रिक्स होगा उसके लिए होगा, देखिए सम करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इनको ऐड करेंगे तो ए ट्रांसपोज 2a आ जाएगा। हमको लाना कितना है, ए लाना हुआ है, इसका मतलब हमें हाफ से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये आपको बुक में नहीं दिया है, यहाँ पे हाफ कैसे ही किया है। यहाँ पे देखिए जब प्लस का एंट्री करा देंगे हम माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2 कट जाएगा यानी ए, यानी कि तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू से। ये फार्मूला हो गया आपके लिए, यानी जब सिमेट्रिक की बात आएगी तो हमको लेना होगा हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कहीं कहीं ट्रांसपोज को ए डैश से बताता है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। और जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात आएगी तो उसके लिखेंगे हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आपको क्वेश्चन भी इस चीज से सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्क्वायर मैट्रिक्स तो कैसे फॉर्म कर सकते हैं आप देखिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2 minus 2 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमको एक्सप्रेस कर देना है दो भागों में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में,
सिमेट्रिक के लिए हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, राइट। अब देखिए पी पहले निकालेंगे हाफ, यानी ए का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालें। ए का ट्रांसपोज देखिए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो पहला रो होगा वो पहला कॉलम बन जाएगा। पहला रो देखिए 2 -1 1, उसके बाद -2 3 -2 -4 4 -3, ये आ गया उसका ट्रांसपोज। 3 × 3 का था, 3 × 3 का है, यानी कि अब इसका ट्रांसपोज भी निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, ए प्लस ए डैश। हमको ए प्लस ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर देना। ऐड तो पता ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, जैसे 2 का 2 के साथ, -2 का -1 के साथ, -4 का 1 के साथ, ऐसे ऐड होगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम पी निकालते हैं, हाफ को बाहर रखते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लिखिए 4 -2 -3, उसके बाद ये हो जाएगी, ये भी -3 -3 6 2 1 -4 -3 -2 +4, यानी कि 2 -3 -3 -6, राइट। ये हो गया आपका P, यानी कि सिमेट्रिक वाला पार्ट ये हो गया। अच्छा, अब Q = क्या हो जाएगा, ये देखिए हाफ को पहले बाहर कर लेते हैं। अब A माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये है, ए ये है, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 +1 -2 +1, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए -4 -1 -5 -1 +2 1 3 -3 0 4 +2 6 -1 +4 5 -2 -4 -6 -3 +3 0। देखिए हमने अभी बताया था जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जाम्पल होंगे उसके डायगोनल 0 होंगे, राइट। अब P भी आ गया, Q भी आ गया। अब इस पहले जोड़ देते हैं इनको, हाफ को बाहर और P + Q को जोड़ना है, हाफ 4 0, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपली आप इसको डिवाइड करिए, 0 यहाँ देखिए 2 -3/2 -3/2, इसका लिखिए अभी -3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3। अब Q वाला पार्ट देखिए 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ये आ गया Q का पार्ट। हमको कहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और, अब इन दोनों को जोड़िए, अगर यही मैट्रिक्स मिल जाता है इसका मतलब है ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने ऐड करके उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, ए दिया हुआ था, मैंने फार्मूला लिखा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम का। देखिए यहाँ पे हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये P है, ये Q है। यहाँ पे P के लिए यहाँ रखेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, Q के लिए रखेंगे हाफ ए माइनस ए डैश। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज भी क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम बदल जाता है। देखिए वहाँ पे सेम ऐसे कर दिया हमने। उसके बाद ए प्लस ए डैश, देखिए हाफ को बाहर के ए प्लस ए और ए प्लस ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज दोनों को फिर से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज मिल गया। अब P और Q को हम देखिए सम किया था, P और Q को हम जोड़े। अगर हम इन मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सेम हमको यही रिजल्ट मिलेगा, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे आपको बुक में कई एग्जांपल दिए होंगे, आप उसको ब्रेक करिए।